एक मुर्गी को पकड़ने के लिए इतना खेल करते हैं, मेरा दिमाग गर्म हो जाता है देख के। अरे पकड़ो उसे। अरे खिलाना ही था तो पहले पकड़ते ना। अरे पकड़ो बेटी, पकड़ो मुर्गे को, सबको पकड़ो। दिखाना चाहते हैं सब, गांव में सबको पता लगना चाहिए ना कि दामाद को मुर्गा खिलाएंगे। अरे मुर्गा पकड़ने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मुर्गा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ नहीं पाएंगे, दाल भात खिलाएंगे। फिर मैं क्या शक्ल से गधा दिखता हूँ? दोपहर को मैं दाल भात नहीं खाऊंगा, मुर्गा ही खाऊंगा मैं। अरे पकड़ उसे। पकड़ो। अरे वहाँ भागा। अरे पकड़ो उस मुर्गे को, पकड़ो। अब कोई टेंशन नहीं है, मैं आ गया हूँ। अरे उसको जाने दे, उधर जाने दे। हाँ, जाने दे। अरे जाने दे बेटा, जाने दे उसको। मैं जिसे पकड़ के ही लाऊंगा। मैं आ गया हूँ, अब किसी को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे हाथ से आज वो निकल नहीं पाएगा। हाँ, आ गया, इधर ही आ रहा है। हाँ, अरे यार, सर फोड़ दिया रे मेरा। किसने मारा? अरे क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? अरे क्या हुआ बताओगे भी? इतना खून बह रहा है। माँ जल्दी आओ। माँ कहाँ? जल्दी आओ। अरे हुआ क्या है? मामा के सर पे ईंट से मार दिया है जिलेबी ने। मामा को ईंट लग गई है, सर फट गया है, देखो ना। अरे कोई है? रुको मामा, पानी लाओ जल्दी से। क्या हो गया मेरे भाई को? अरे सुनते हो, मार डालो मेरे भाई को, देख की लो। जरूरत नहीं है, पानी डालो इसके सर पे। अरे हाथ से ही साफ करोगे क्या? ये जानवर कौन है? अरे वो तो आपका दामाद है, टुम्पा का पति मजीद। सर फोड़ दिया मेरा। दामादों के मामा पर पत्थर फेंक के मारा इसने। अरे मेरा सर फोड़ दिया इसने। मामा, सबके सामने ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? हाँ? अंधेरे में तीर मत चलाइए। क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा सर तुम नहीं फोड़ा है। मैं क्या आपकी तरह झूठा हूँ? मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता और यहाँ कोई भी मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकता। ईंट मारा है मैंने, सिर पे ही मारा है, आपके सिर पे नहीं, मुर्गे के सिर पे मारा है। मुर्गा? मैं मुर्गा हूँ क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मुर्गे के सर पर आप ईंट मारने क्यों जाएंगे? सुबह से ही मुर्गा पकड़ने का ये खेल देख रहा हूँ मैं। फुल फैमिली माइकल जैक्सन बन गया है, ब्रेक डांस कर रहे हैं सब। तो मैं क्या करता, मार दिया। अरे मुर्गा तो हट गया, आप नहीं हट सकते थे? अच्छा, ये जिम्मेदारी तो हमारी थी ना, आप इतनी परेशानी उठाने क्यों गए? चुप, एकदम बात मत करो तुम। हर समय मुंह चपड़ 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 चलता रहता है, इतना बोलती कैसे हो? हा? जब से मैं क्या आई हूँ तब से तुम्हारा शुरू हो गया। इधर आओ। मेरा सर। अच्छा सुनो, तुम लोग शांत हो जाओ। तो जो होना था हो गया। दामाद जी ने जानबूझ के किया क्या? चलो डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। डॉक्टर के पास जाओगे तो ऐसे ठीक हो नहीं जा पाएगा, जाओगे। ये गाड़ी लेके आना पड़ेगा। एक चलो, बार उठाओ इसे। इसको गाड़ी पे लेके चलते हैं। उठाइए। दामादों के मामा ससुर का सर फोड़ दिया रे। या अल्लाह। सुनिए जी, गाल पर हाथ रखकर खाना नहीं खाते, गाल से हाथ उठाइए फिर खाना खाइए। खाने का मूड ही बिगड़ गया है, कैसे खाऊं अब? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ और खाना खत्म होने के बाद मुझे पैसे दिए जाएंगे। बचपन से मैं सुनता आया हूँ कि ससुराल में सम्मान मिलता है, लेकिन यहाँ पर तो पहले नाटक करते हैं सब, उसके बाद सम्मान देते हैं। अरे दामाद जी, गुस्सा मत कीजिए। आपने खुद देखा ना, आपके ससुर जी ने कितनी तकलीफ उठाई उस मुर्गे को पकड़ने के लिए, लेकिन वो बदमाश मुर्गा बिल्कुल पकड़ में नहीं आया। इसीलिए कह रही थी
आज अंडा के साथ जितना भी हो सके खा लो बेटा। अगर ऊपर वाले ने चाहा कल ही उस मुर्गे को पकड़ के मसालेदार बना के दामाद जी को खिला दूंगी। एकदम मसालेदार, अम्मा के हाथों से बना हुआ मसालेदार चिकन खाकर मजा ही आ जाएगा। क्या मजा आ रहा है ना तुझे? बहुत मजा आ रहा है। वो मेरे ख्यालों में ही रहने दे। सासू माँ, तीखा मुझसे खाया नहीं जाता। सुनिए, अगर दही के जगह पे छाछी खिलाना था तो फिर दही दिखाने की जरूरत ही क्या है? सासू माँ, अगर आपने ये सच में सोच लिया होता कि आप मुझे मुर्गा खिलाने वाली हैं, तब तो फिर मेरे ससुर जी को ऐसे माइकल जैक्सन के जैसे मुर्गे के पीछे दौड़ाती नहीं आप। मुर्गा तैयार रहता। अरे रिजल्ट मुझे पहले से ही पता है। मुझे पता है ना कि ससुर बनाम मुर्गे का खेल आगे भी इसी तरह ऐसे ही चलता रहेगा। और रिजल्ट क्या होगा पता है? मुर्गा 1, ससुर जी 0, ससुर जी हार जाएंगे। ये सब आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, आपकी ऐसी बातें सुनकर अब्बा को कितनी तकलीफ होगी आपने सोचा भी है? अम्मा को भी कितनी तकलीफ हो रही होगी, है ना अम्मा? आपको पता है इस घर में मुर्गा पाला गया है सिर्फ आपको खिलाने के लिए, और आप ऐसी बातें कह रहे हैं। पालतू मुर्गा बात नहीं मान रहा, और सच में मुर्गे पे आप लोगों का दिल आ गया है, इसलिए उसे मार नहीं पाया। मेरे किस्मत में वो नहीं है, मेरे किस्मत में ये गोल अंडा, तो वही खा रहा हूँ। पहले अगर पता होता तो फिर वो बेकार के फल फूल ना लाके एक मुर्गा ही लेकर आ जाता ससुराल में। दामाद, हाँ बोलिए। तुम्हें एक पते की बात बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से अपने भेजे में डाल लो इसे। वो ये है कि खाते वक्त ज्यादा बात नहीं करते। उससे क्या होगा कि तुम्हारी हाजमा शक्ति बिगड़ सकती है, समझ रहे हो ना? या अल्लाह, मुझे किसी भी तरह रोक ले मुझे। इसकी इतनी हिम्मत! ये साला मुझे ज्ञान पेल रहा है। इस साले का सर पहले से फूटा हुआ है और एक बार फोड़ दूंगा मैं। क्या बात है दामाद, तुम मेरी तरफ ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? नहीं, मैं आपका खाना देख रहा हूँ मामा। जिस इंसान का सर फूट गया हो, हैं? वो तो हाथ पांव फैला के कहीं ना कहीं लेटा रहेगा। वो बैठ के खाना खा रहा है। ये तो एकदम फिल्मी है। फ्री में देख पा रहा हूँ, यही बहुत है मेरे लिए। दामाद, सिनेमा बता के तुम छूट नहीं पाओगे। तुमने अभी बहुत बड़ा झूठ बोला है। सुनो, मेरे ब्रेन का सेंसर इतना तगड़ा है ना कि मैं इंसान की आंखें देखकर उसकी मन की बात जान लेता हूँ। तुम मेरी तरफ देख के मुझे गाली दे रहे थे, इसका मुझे पूरा यकीन है। Am I right? अरे रखिए अपना राइट। कैसा राइट? हाँ? सिर्फ गाली ही नहीं, तुझे मैं मारना भी चाहता हूँ। जी, आपने ये सब क्या शुरू किया है? हाँ? मामा को, मतलब आपके मामा ससुर को आप तू कह रहे हैं? अरे ये मुझसे छोटा है और ये मेरा चला है मामा ससुर बनने। फिर भी तो इसे सम्मान दिया, सिर पर बैठा कर रखा था इसे। लेकिन ये किसी भी तरह सिर पे बैठने वाला इंसान नहीं है। खुद किसी की इज्जत नहीं करता। ये सिर पे बैठ के नाचने लगा। ये साला खाने का मूड ही बिगाड़ दिया। जी, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? दामाद जी, खाना छोड़ के मत जाओ। हो गया सत्यानाश। दीदी, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने ऐसे एक इंसान के साथ टुम्पा की शादी करवा दी। ये तो टुम्पा की जिंदगी बर्बाद कर देगा। जीजा जी कहाँ है? अरे ओ जीजा जी, अरे ये आपने क्या कर दिया? ऐसे एक जानवर के साथ अपनी बेटी की शादी करवा दी। तू चुप हो जा, एकदम चुप होके खाना खा। खाने पे दिमाग लगा। तुझे भी दामाद जी के जैसा दौरा पड़ा है क्या? मुझे पागल बना के घर से निकाल दो तुम लोग। अरे दीदी, तुम समझ नहीं रही हो। खाना खा। वो एक जानवर है, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। देखा, मूड नहीं है बोलकर दोनों के अंडे खाकर चला गया। दिमाग ठंडा रखने का कोई भी कारण तो मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पर। एक दामाद होने के नाते जैसा सुलूक हो रहा है मेरे साथ यहाँ पर, उस हिसाब से मुझे तो यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहिए। आपको अल्लाह का वास्ता, आप शांत हो जाइए, धीरे बोलिए। अगर यहाँ पर सबने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं इस घर में आपका अपमान हुआ है। आखिर इस घर में आपका अपमान कौन करेगा, बताइए तो। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ यहाँ पे? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? कुछ नहीं समझती तुम। मुर्गे का लालच दिखाकर एक आदमी को अंडा और आलू दम खिलाना और धक्के मारकर किसी को बाहर निकाल देना, दोनों एक ही चीज है। धीरे बोलिए ना, किसी ने सुन लिया तो कहेंगे एक ही बात रट रहे हैं आप ही बताइए तो, किस घर में दामाद के आते ही उसे मसालेदार गोश्त बनाकर खिलाया जाता है? हाँ, जब घर में रहते हैं, घर से जाने के बाद घूमने के 2-3 दिन पहले मुर्गा बनाकर खिलाया जाता है। अरे बाप रे, मायके में आकर तेरी जुबान बहुत चलने लगी है ना।
हाँ? कुछ ज्यादा ही बोल रही है तू। तू मेरी पत्नी नहीं है, तू मेरी पत्नी नहीं है, हाँ? और तू इनकी तरफदारी कर रही है। तुझे गला दबाकर मार दूंगा, मैं बोल दे रहा हूँ। मैंने मना किया है क्या कि मैं आपकी बीवी नहीं हूँ? मैं बीवी हूँ इसीलिए तो कह रही हूँ। आप इस तरह अपनी इज्जत का फालूदा क्यों कर रहे हैं? यहाँ किसी ने सुन लिया तो? बात नहीं करेगी, बात नहीं करेगी तू, एकदम बात नहीं। तुझे तो मैं तू जाके जल्दी मुर्गा पकड़, जा मुर्गा पकड़, जल्दी जाके पकड़। इतनी रात को मैं मुर्गा कैसे पकड़ूं? कैसे पकड़ेगी तुझे पता नहीं? मुर्गा अभी सो रहा है, ऐसे उसका गर्दन पकड़ेगी और लेके आएगी। जा, कच्चा ही खा जाऊंगा, जल्दी लेके आओ उसे। जा मुर्गा पकड़ के। हाय तू अल्लाह, जाती मुर्गे क्यों नहीं है के लिए यहाँ से? क्या करवा रहा है ये आदमी? मेरी बेइज्जती करती है। साला आलू दम के साथ भात खिलाया मुझे साला। आप तो दामाद जी का स्वागत करने के लिए खुद मुर्गे को पकड़ने गए। क्या हुआ? मुर्गा पकड़ में आया? नहीं आया। इससे अच्छा होता बाजार से एक पोल्ट्री ले आते, तब तो दामाद जी इतना हंगामा नहीं कर पाते। अरे मैंने सोचा भी नहीं था सिर्फ एक मुर्गा खाने के लिए दामाद जी इतना जिद करेंगे। ऐसी हरकतें कर रहा था जैसे जिंदगी में मुर्गा नहीं खाया हो। देखो जी, मेरे दामाद के बारे में ऐसी उल्टी पुल्टी बातें मत करो। क्या आप भूल गए क्या? इतनी जल्दी भूल गए? जब आप दामाद थे मेरे घर में जाके क्या क्या करते थे? क्या बहानाबाजी करते थे? अब अगर दामाद जी हंगामा करते हैं तो क्या गलत है? आपने इस उम्र में क्या क्या किया सब भूल गए क्या? अरे तुम्हारे घर जाकर मैंने ऐसा क्या कर दिया? हाय अल्लाह, इतनी जल्दी आप भूल भी गए? याद दिला देती हूँ, मेरी छोटी बहन का पति, उसके थाली में एक बड़ा मछली का टुकड़ा था और आपको मिला था एक छोटा सा टुकड़ा। उस दिन आपने जो हंगामा खड़ा किया था। देखो टुम्पा की मम्मी, मेरे अतीत को लेकर ज्यादा कुछ मत बोलो वरना तुम भी पछताओगी। क्यों, शर्म आ रही है आपको? शर्माने की क्या बात है? ऐसा दामाद मिला है क्या बताओ। अगर मुर्गा ना मिला तो उसका तेवर झेलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इस उम्र में आपने कम गुल खिलाया है क्या? नए दामाद के हिसाब से तो वो कर ही सकता है। थोड़ा ज्यादा ही कर रहा है, इतना तो मैंने भी नहीं किया। मेरे सिर में तेल लगाकर कोई फायदा नहीं है। मेरा गुस्सा कम नहीं होने वाला इससे। अभी मैं फुल गियर पे हूं एकदम। मेरे सिर के बालों से लेकर पैरों के अंगूठे तक ठीक से मालिश करो, फिर कुछ काम बन सकता है। हाँ, ये हुई ना बात। गर्दन पे, गर्दन पे। हाँ, थोड़ा पीठ पे। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है अब। कमर पे दबाओ, कमर पे। एक अच्छा सा रोमांटिक गाना सुनाओ तो। सुनो, मेरा दिमाग मैंने बहुत मुश्किल से ठंडा किया है, कभी भी फिर से गर्म हो सकता है। गाना सुनाओ कोई। हाथ रुक क्यों गया तुम्हारा? अच्छा, मैं गाता हूं, मेरे साथ साथ गाना। मैं पहली लाइन और तुम दूसरी लाइन, पीछे पीछे। हाँ। हमें तुमसे प्यार कितना ये तुम नहीं जानते। इसके बाद का कौन गाएगा? तुम अपना हाथ यहाँ पर रखो तो। बात का लाइन कौन गाएगा? बात का लाइन कौन गाएगा? बात का लाइन। हाय अल्लाह, ये सब क्या कर रहे हैं आप? खामखा इसे क्यों मार रहे हैं आप? इसने आपका क्या बिगाड़ा था? इसे क्यों मार रहे हैं? इसने क्या किया? अरे ये तो तुम नहीं हो, तो तुम कहाँ पे? ये मैं कैसे हो सकती हूँ? जीजा जी, आपने मुझे मारा। अरे नहीं, मैं तो समझा कि तुम मेरी पत्नी हो। वो तो नहीं है, तुम तो मेरी साली हो। साली को कोई मारता है क्या? साली से तो लोग प्यार करते हैं, तुम्हें मैं प्यार करूंगा। ओह अच्छा, ऐसी बात है ना। साली होती है प्यारी चीज और बीवी मार खाने वाली नाचीज। पत्नी तो अपनी है, पत्नी को पीटा भी जाता है और उससे प्यार भी किया जाता है, इतना तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। सुनो, अब दोनों आपस में लॉटरी कर लो कि कौन मेरी मालिश करेगा और जल्दी से शुरू हो जाओ। मैं सोता हूँ अब। बढ़िया है, तू कर। ओ बहन जी, जरा सुनिए ना। अच्छा, वो मैं तो बहुत देर से यहाँ पे घूम रहा हूँ। मतलब वो जिद्दी मजीद का ससुराल कहाँ पे बोल सकते हैं? मतलब कौन सा घर? जिद्दी मतलब?
जिद्दी नहीं समझती। सुनिए, आप इस गांव की लड़की है ना? जिद्दी का मतलब तो आपको पता ही होना चाहिए। गांव के हर एक को पता है जिद्दी मतलब जिद्दी, जिद्दी मजीद। जिद्दी का मतलब समझ नहीं आ रहा है, इसलिए तो आपसे पूछ रही हूँ, जरा समझाइए ना। अच्छा ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। अब इस लड़की को मैं जिद्दी कैसे समझाऊं? सुनिए, जिद्दी मतलब जिद्दी मजीद एक आदमी का नाम है। एक आदमी का नाम है जिद्दी मजीद। उसका ससुराल यही कहीं है। वो ऐसा आदमी है, वो इतना जिद्दी है, अगर वो दिन में 3-4 आदमी को पीट ना देना तो उसका खाना हजम नहीं होता। मुझे तो लगता है कि वो ससुराल में आके 4-5 को तो पीट ही चुका है, और इतने दिनों में तो गिनती बढ़ी है। तो आप क्या उन लोगों में से कोई है? छोड़िए, मुझे नहीं लगता आप उनमें से हैं। मुझे तो लगता है कि हर कोई उस बंदे को पहचानता है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि आप जिद्दी मजीद को पहचानती है, उसका ससुराल कहाँ पे है? अब आप समझी? सॉरी भाई, मैं किसी मस्जिद को नहीं पहचानती। तो आपका घर किस तरफ है, आप बोल सकती हैं? मैं आपको जानती तक नहीं, फिर मैं आपको क्यों बताऊं कि मेरा घर कहाँ है? अच्छा ठीक है, सुनिए, आप ऐसा क्यों कर रही है? मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ। सुनिए, गांव में एक रिवाज है, कोई अगर किसी के घर जाए तो उसे खाना और पानी पूछते हैं। मैं तो आपसे वो नहीं मांग रहा हूँ ना, बस पता पूछ रहा हूँ। मैं आपको पहचानती तक नहीं, आखिर मैं क्यों बताऊं आपको कि मेरा घर कहाँ है? अच्छा ठीक है, जाइए, आप जाइए। अरे बाप रे बाप, ये तो खुद को हीरोइन समझती है। मुझे तो इस तरफ ही जाना है। अरे आएगा, अरे लड़का है, पूरा गांव वगैरह घूम के देख के आएगा। वैसे आपका दामाद करता क्या है? मेरा दामाद वो तो बड़ा व्यस्त आदमी है, तुम लोग नहीं समझ पाओगी। समझती हो, ऐसा दामाद 10 गांव ढूंढ के भी ऐसा दामाद नहीं मिलेगा। आवाज भी ऊंची नहीं करता है, इतना शांत है मेरा दामाद। आने दो एक बार, तब देख लेना मेरे दामाद को, लाखों में एक है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? क्या बोलिए? अच्छा, वो अड़ियल मजीद का ससुराल कहाँ है, आप बोल सकती हो? अड़ियल मस्जिद, ये कैसा नाम है? मतलब कैसे समझाऊं मैं? मतलब एक आदमी ज्यादा जिद्दी होने के कारण उसके नाम के आगे और पीछे जो टाइटल था ना, वो अभी खत्म हो गया है, वो मिट गया है, और उसके बदले लोगों ने उसका नाम बदल कर रखा है जिद्दी। इसीलिए लोग उसे अड़ियल मजीद कहते हैं। मतलब उसके बाल थोड़े घुंघराले, और वो साइड से ऐसे बाल बनाता है, और वो बात बात पे गुस्सा करता है। ऐसे एक आदमी का ससुराल आप जानती हो? अच्छा, मैं समझ गया, थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। मतलब जिससे उसकी शादी हुई है ना इस गांव में, उसका नाम है टुम्पा। ओह, अब समझ में आया। तो आप जिया जी के कौन लगते हैं? अरे जीजा जी मतलब आप? ओह मतलब जीजा जी, अरे उसे तो मैं बहुत दिनों से पहचानता हूँ, मेरे बचपन का दोस्त है वो। हमने बहुत वक्त बिताया है एक साथ। आप भाभी की कौन लगती हैं? मैं टुम्पा की छोटी बहन हूँ। तो फिर तुम्हारा मतलब आपका नाम पापड़ी है ना? हाँ जी, तो आपको मेरा नाम कैसे पता चला? अरे भाभी के पास आपका नाम इतनी बार सुना है ना कि याद रह गया है। तो इस गांव में और एक लड़की से कुछ देर पहले मुलाकात हुई थी। उससे बात करके मुझे लगा कि इस गांव की हर एक लड़की ऐसी जिद्दी है, लेकिन आपसे बात करके तो ऐसा नहीं लगा। बहुत अच्छा लगा। तो आप अभी मुझे वहाँ पर लेके चलिए। मैं थोड़ा दोस्त के घर जा रही थी, पर चलिए, दोस्त के घर बाद में चली जाऊंगी। चलिए। घर के सभी लोग आपके लिए खड़े हैं, आपको देखने के लिए गांव के सभी लोग जुटे हैं। आइए ना, लेकिन देखिए, आप कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा या कहिएगा जिससे हमारी इज्जत का फालूदा न बने। तुम्हारे खानदान में कहाँ किसकी कितनी इज्जत है मैं सब जानता हूँ। जैसे तुम लोग दामाद का सत्कार करते हो वो देखकर तो सब समझ में आ गया। ससुराल में आया हूँ, 2-4 दिन ऐश मौज करूंगा सोचा था, लेकिन वो तो अब होने से रहा। अच्छा मुझे एक बात सच सच बताओ तो जरा, हैं? ये जो लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं उसके लिए मेरी प्यारी सासू माँ ने कितने में टिकट बेची है बताओ तो जरा। छी 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 छी, टिकट बेची है मतलब? अब ये सब क्या कह रहे हैं? तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? कुछ भी समझ में नहीं आया ना? हैं? तुम ही लोगों ने तो मुझे चिड़ियाघर का महीना बना कर रखा है। लोगों को बुला रही हो और टिकट बेच रही हो मेरा प्रदर्शन करने के लिए। अच्छा, अपने आप को आप समझते क्या है बताइए तो? फिलहाल के लिए चिड़ियाघर का महीना समझा है मैंने, इंसान जैसा एक जानवर। ठीक है, अपने आप को इंसान रूपी जानवर समझने की जरूरत नहीं है। मैं बाहर जाकर सभी को बता देती हूँ। आप मिलना नहीं चाहते, मैं उन्हें वापस भेज देती हूँ। अरे उन्हें भेजने की कोई जरूरत नहीं, जब टिकट काट ही दिया है तो मैं मिल लेता हूँ उनसे, नहीं तो रात में तो मुझे खाना पीना नसीब नहीं होगा। ये कैसी आलतू फालतू बातें कर रही है ये? अल्लाह। अरे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हाँ, आप लोग इतनी दूर से चल कर आए हैं चिड़ियाघर के जानवर को देखने के लिए, तो अच्छे से देख कर जाइए। चुप रहिए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? आप इनसे मस्करी मत कीजिए, ये आपकी मौसी सास लगेंगी। इन्हें सलाम कीजिए ना, पैर छूकर सलाम कीजिए।
अच्छा, ओह, फिर तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं सबको सलाम करूंगा, लेकिन साफ सफाई भी जरूरी है। क्या मैंने सही कहा ना आपसे? तो जाइए, सब लोग जाइए, ट्यूबवेल में पाँव धोकर आइए। नहीं नहीं, सलाम करने की जरूरत नहीं है। अरे क्या बात हो गई, आप लोग आए थे, क्यों जा रहे हैं यहाँ से? अरे सलाम करूंगा ना मैं। देखो ना माँ। हाँ, किस तरह के लोग हैं ये? सलाम करूंगा बोला, पाँव धो के आने के लिए बोला, लेकिन पाँव धोकर कोई नहीं आएगा। तुम्हारे गांव में क्या लोग ऐसे ही गंदगी में रहने वाले आप हैं? सभी को अपनी तरह मत समझिए, हमारे गांव के लोग बहुत ही अच्छे हैं। क्यों उल्टा पुल्टा बोलते हैं आप? दोस्त, मैं आ गया। सुन, तुझसे दूर मैं रह नहीं पाया। मैं आ गया। आने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, परेशानी हुई थी, लेकिन तेरे साली के साथ मुलाकात हो गई तो घर पहचानने में और गलती नहीं हुई। साथ में फोन लेके आया है? हाँ, लेकर आया हूँ। तो मेरी एक तस्वीर ले और यहाँ से सीधे उल्टे पर भाग जा। दिमाग बहुत गर्म है तेरा, कलेजा चीर दूंगा मैं। ए जीजा जी, ये तो अभी घर आए हैं, आप इन्हें वापस क्यों भेजना चाहते हैं? अरे बाप रे बाप, है? सही से पाँव रखने से पहले कांड कर दिया। मुझसे ज्यादा तो तेरे लिए प्यार उमड़ कर आ रहा है। जा यहाँ से। क्या करूँ तू इतने दूर से? साले को खाने को दो, खाने को। खाने के बाद भाग जाना यहाँ से। पिंटू भाई, आप बुरा मत मानिएगा। हाँ, आप तो अपने दोस्त को अच्छी तरह जानते हैं। कोई परेशानी नहीं है भाभी, मैं उसे बचपन से जानता हूँ ना, मुझे उसके बारे में सब पता है। और ये मेरी माँ है। ओह, सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अब्बू नजर नहीं आ रहे कहीं? वो अभी बाजार गए हैं सामान लाने। तुम दामाद जी के बात का बुरा मत मानना। सुन पापड़ी, इनको अंदर लेके जा। भाईजान चलिए चलिए चलिए। चलिए। अरे और जरूरत नहीं है, पेट भर गया। बहुत अच्छी बनी है, बहुत खाइए। बहुत बहुत बढ़िया है। किसने पकाया? अम्मा ने। ओह, अच्छा अच्छा, अम्मी ने पकाया। हाँ। भाभी, मुझे यकीन है आप कोशिश करेंगी तो जरूर होगा। मैं कोशिश करूंगी तो हो जाएगा, ये तो मैं समझ गई, लेकिन करना क्या है मुझे यही तो पता नहीं है। अरे वो जुलेखा, मतलब क्या कहूं, मतलब मैं कितना प्यार करता हूं। और इधर मेरे अब्बा 7 दिनों के अंदर मेरी शादी करवाएंगे, ये वो ठान कर बैठे हैं। अभी आप ही बताइए मैं क्या करूं? आप अगर चाहे तो मजीद को समझाकर मेरे अब्बा के पास अगर रिश्ता लेके जाए तो मेरी और जुलेखा की शादी हो सकती है। अगर आप कुछ ना करे तो अब्बा जुलेखा के साथ मेरी शादी होने नहीं देंगे। पिंटू भाई, कितनी खतरनाक बात कही आपने, बताइए तो। आप अपने दोस्त को तो अच्छी तरह जानते हैं ना, उनसे बात करने का कोई फायदा है? मैं एक बात कहूँ क्या, आपने और जुलेखा ने छुप छुप कर आपस में प्यार किया है ना, अब आपस में ही छुप छुपा कर शादी भी कर लीजिए। उसके बाद जब बच्चे होंगे ना, तब देखिएगा घर वाले प्यार से गले लगा लेंगे। मैं और क्या कहूँ भाभी, अपनी दुख की बात है। अड़ियल की बहन है ना, अड़ियल की बहन उससे भी जिद्दी है। उसे मैंने कितनी बार समझा लेकिन वो मानती नहीं। वो क्या कहते हैं मालूम है? प्यार खुद की मर्जी से किया है लेकिन शादी भाई की मर्जी से करेंगी। अच्छा आप बताइए तो, भाई को लेकर घर बसाएगी? नहीं ना। अब मुझे वो धमकी भी दे रही है, कह रही है कि वो मर जाएगी, मतलब आत्महत्या करेगी, और वो चिट्ठी लिख के जाएगी और उसमें लिखेगी कि उसके मौत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। क्या अजीब मुसीबत है, आप बोलिए तो भाभी। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। अरे बाप रे, असली खातिरदारी तो यहाँ पर चल रहा है। देखो, हाँ? मछली बनाया है। अरे बाप रे, और लौकी की सब्जी भी, ये देखो करेला भी, और चमचमाते जग में पानी भी। ए, तू यहाँ पर क्या रात तक बैठकर खाता रहेगा? अरे सूरज भी अब डूबने वाला है रे। ये क्या कर रहे हैं? शाम होने से पहले अगर तू यहाँ से नहीं निकला तब तो मैं तुझे देख लूंगा। तू क्या कर रहा है? मैं जाऊंगा, भाभी के अब्बू से बिना मिले चला जाऊंगा, ये हरगिज नहीं होगा। अबे साले नकद में तुझे इतना पेलूंगा ना, उसके बाद तो तुम मुझसे मिले बिना ही यहाँ से भाग जाएगा। साले रुक, तुझे बताता हूँ मैं, रुक। मजीद, साले कहाँ डंडा, रुक तेरी तो मैं कहाँ जा रहा मैं, रुक। क्या कर रहे हैं आप? हाय अल्लाह, अब क्या होगा? अरे अरे, मैं तो तेरे ससुराल आया हूँ। अबे साले, अरे अरे, ऐसा मत कर मजीद। अरे क्या कर रहा है तू? हाँ यहाँ से। अरे साला यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। जिंदगी को झंड करके रख दिया साले ने। अरे दामाद, ये देखो, लो पकड़ो, देखो तुम्हारे लिए लुंगी लाया हूँ, ईद का तोहफा। लुंगी? आप लुंगी लाए हैं मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। बहुत अच्छा लगा नहीं? मेरे बाप दादा ने भी कभी क्या लुंगी पहनी है, और आप लुंगी लेकर आ गए हैं दामाद के लिए लुंगी? ये कोई बात हुई? किसने सलाह दी आपको? ये आपका कोई कॉमन सेंस नहीं है?
अरे टुम्पा, सुना तूने? देख तेरा पति क्या बोल रहा है, कहता है मेरा कॉमन सेंस नहीं है। अरे कॉमन सेंस के लिए ही इस इलाके में मैं अलग से जाना जाता हूँ। दामाद, लगता है तुम समझे नहीं। अरे ये लुंगी अनमोल है। इस एक लुंगी की कीमत से अगर जीजाजी चाहते तो तुम्हारे लिए 3 पजामे बना सकते थे, लेकिन तुम तो इस घर के दामाद ठहरे हैं। लुंगी तो पहनना ही होगा। लो। मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है आपको। आप कैसे हैं मैं अच्छे से समझ चुका हूँ। आप लोग दही दिखाकर छाछ पिलाते हैं हमें। आप लोग कैसे इंसान हैं मैं अच्छे से समझ चुका हूँ। और क्या समझाएंगे मुझे? मैं इस घर में मुर्गा खाने नहीं आया हूँ, ये लुंगी लेने नहीं आया हूँ यहाँ पर। मैं तो यहाँ आया हूँ पहरेदार बनकर। बस एक बार मैं अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चला जाऊँ, फिर इस घर को मैं तलाक दे दूंगा, फिर नहीं आऊंगा मैं। और ये लुंगी मेरे सामने, ये लुंगी मुझे। अरे ओ दामाद, ये सब लुंगी तुम लोग क्या कुछ बताया नहीं? क्या कहूँ अब मैं? आपके इन सारे लुंगियों को मैं, हमारे इन सारे लुंगियों का क्या? साला यहाँ इंसान नहीं रह सकते साले। भाई ऐसे भाई निकल। अरे दामाद, क्या कर रहे हो? मार क्यों रहे हो उसे? साला भाई ऐसे। अरे दामाद, ओए, तुमने तो बताया ही नहीं इन सब लुंगियों का क्या। छी, मैं समझ गया। अरे ये मजीद ना जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगा। शादी हो गई है, वो ससुराल आया है और वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। भाई साहब, कौन? आप क्या अभी कोई जरूरी काम कर रहे हैं? जरूरी काम कर रहा हूँ कि नहीं वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप बताइए तो। आप मजीद के मामा ससुर हैं और मैं हूँ मजीद का दोस्त, बचपन का दोस्त। आप कैसे मुझे भाईजान कह के बुला सकते हैं? आपके दिमाग में सेंसर नहीं है? सेंसर क्यों नहीं होगा? सेंसर था और सेंसर है, लेकिन बात यह है कि सेंसर अभी वो ठीक से काम नहीं कर रहा। और करेगा भी कैसे बताओ? मेरे जीजाजी ने मुझसे कहा, ये देखो, ये लुंगी मुझे जीजाजी ने दी ताकि ये मैं दामाद को दे सकूं। लेकिन एक मामा ससुर होकर दामाद के मुंह से ऐसा एक घटिया बात सुनूंगा, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अरे आपको बोलने की जरूरत है ही नहीं, मैं सब समझ गया। वो मजीद है ना, वो मेरे बचपन का दोस्त है। मैं उसे अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। उसके जैसा जिद्दी आदमी इस गांव में, अरे इस गांव को छोड़िए, इस दुनिया में कोई नहीं है। बस सिर्फ मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। 24 घंटे मैं उसे कंट्रोल में रख सकता हूँ। क्या कह रहे हो? मैं तो मन ही मन सोच रहा था कि शेर, भालू, हाथी, घोड़ा सबको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उस मजीद को कोई भी इंसान काबू में नहीं रख सकता। तुमने तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। या अल्लाह, मैं बच गया। सुनो ना। जी बोलिए। तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। कौन सा काम? वो क्या है कि मेरे जीजा जी ने ये लुंगी मुझे उसको देने के लिए कहा था, समझे? मैं जानता हूँ कि ये काम सिर्फ तुमसे ही हो सकता है, सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अगर मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं फेल करता हूँ, मिस्टेक करता हूँ, तो मामा ससुर के तौर पे मेरी तो कोई इज्जत नहीं रह जाएगी ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूँ ना, मैं पहुँचा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब लेकर अब मत सोचिए, मैं उसे पहचानता हूँ। ये लुंगी मेरे हवाले कर दीजिए, मैं पहुँचा दूंगा। ये भी कोई करने वाला काम हुआ क्या? वाह, मैं खुद नारियल के पेड़ पे चढ़ूंगा और नारियल उतार के तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा सुनिए ना। हाँ, इधर आइए, एक बात कहनी है आपसे। जी सुनिए ना, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? अरे क्या कर रहे हैं? छोड़िए। अरे हाथ तो छोड़ूंगा ही, लेकिन वो काम है कि वो आपके वो जो जीजाजी है ना मजीद, उसको ये सिर्फ लुंगी देना है। कर लेंगी ना आप? लुंगी देने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बताइए तो। क्या? आप और जीजाजी सारा दिन मिलके इतना जो झगड़ा करते रहते हैं, अगर उनकी बहन से आपकी शादी हो गई तो बाद में एक घर में आप लोग रहेंगे कैसे? अरे उसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो तुम्हारी टुम्पा दीदी है ना, अगर वो उसे थोड़ा समझाती है तो, जिद्दी हो कि जो भी हो, उसकी बीवी अगर उसे प्यार से समझाएगी तो वो मान ही जाएगा। पकड़िए। मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ। तेरा साड़ू भाई बनने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तू क्या बकवास कर रहा है ये सब? हट। तू अभी तक समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। तू अंदर जा, जाओ घर के अंदर जाओ। अरे यार मजीद, साला तुझे क्या इनाम दूंगा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तू ऐसे क्यों कर रहा है मेरे साथ? शर्ट खोल। शर्ट क्यों खोलूंगा मैं? सिर फोड़ दूंगा। शर्ट खोल। खोल, एकदम फोड़ दूंगा। जल्दी खोल, शर्ट खोल। मैं जो बोल रहा हूँ जल्दी कर। तेरे ससुराल में आए हम और भी बहुत कुछ खोलना होगा तुझे। शर्ट खोल। तू ऐसा क्यों कर रहा है? मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? हाँ शर्ट खोल। अच्छा ठीक है, ये ले, दे शर्ट दे। खोल दिया।
वो घड़ी खोल। ए, घड़ी क्यों उतारूं? इसके बाद पैंट खुलेगा तेरा। छी, साले जल्दी खोल। इश, अरे तू वो फेंकना। भैया क्या बात है? आपकी आवाज से लग रहा है आप बहुत गुस्से में हैं। जब गुस्सा करने वाली ही बात हो तो गुस्सा ना करके शांत कैसे रहूं अब मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन तू। एक चरित्रहीन इंसान की बीवी बनने के लिए बहुत फुदक रही है तू। भैया आप ये सब क्या उल्टा पुल्टा बोले जा रहे हैं? मैं किस लिए उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ? मेरे ससुराल आकर देख। मेरे ही ससुराल में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है पूरी तरह, और वो भी पिंटू की वजह से। वो जो कर रहा है यहाँ, उसकी वजह से मुझे मरने का मन कर रहा है यहाँ। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या किया है पिंटू ने? अब क्या मैं बताऊं तुझे? मुंह ऊपर करके अगर थूकेगी तो थूक तेरे ऊपर ही तो गिरेगा। यहाँ मेरी साली को देखने के बाद तेरे पिंटू के दिमाग का ठिकाना नहीं रहा। मैं अभी उसका दिमाग ठिकाने पर लाने का बंदोबस्त करती हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ए टुम्पा, दामाद जी से ज्यादा झगड़ा करेगी तो अच्छा नहीं होगा। दामाद को समझा बुझा के कंट्रोल करना होगा। अम्मा, एक इंसान को मैं कितनी दफा समझाऊं बताओ तो? देख बेटी, हिम्मत मत हार। मेरा दिल कह रहा है हमारे दामाद जी दिल के बहुत साफ इंसान हैं। अब्बा, मुझे लगता है ऐसा हो सकता है क्या कि उन्हें एक बार पगला पापा के पास ले जाऊं और वो वापस से अच्छे हो जाए। देख, अगर राजी हो जाए तो। इतना अड़ियल है ना, मुझे नहीं लगता वो जाएंगे। ए टुम्पा, तूने सही सोचा है। जो करना है जल्दी से कर ले। दामाद जी का बर्ताव मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पिंटू, अरे बाप रे! तुझे तो कौन है रे? अरे बाप रे! भैया आप तुझमें इतनी हिम्मत होगी तूने मुझे माफ कर दीजिए भैया। दरअसल आपने ये पिंटू का तुझे शर्ट हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? नहीं 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 भैया, गलती हो गई क्या मुझसे। है? ये शर्ट पहनकर आप खड़े थे तो मुझे लगा पिंटू है, और गुस्से में आकर मैंने आपको मार दिया। अरे, आप छोटी बहनों के बड़े भाई को मारती हैं? मैंने तो अपने भैया पर अनजाने में हाथ उठाया है, लेकिन अब क्योंकि मैं सब जानती हूँ तो जानबूझकर तुझ पर हाथ उठाऊंगी। अब मैंने क्या किया? ओह, क्या किया है समझ नहीं आ रहा है ना? पिंटू से इतना क्यों चिपक रही हो तुम? जीजा जी, आप अपनी बहन को उल्टा पुल्टा बोलने से मना कीजिए। मैं नहीं बोलूंगा। भैया क्या बोलेंगे? हाँ, भैया क्या बोलेंगे? तूने अगर एक शब्द और कहा तो देखना मैं तेरी जबान खींच लूंगी। मतलब तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ, इसकी तो कोई गलती नहीं है, इसने तो कुछ किया भी नहीं है। इसकी कोई गलती नहीं है तो फिर किसकी गलती है? पिंटू, मैंने तेरे पीछे ना बहुत समय बर्बाद किया है, आज सब वसूल करूंगी। तुझे तो आज मैं इस साले को अच्छे से ऊपर से लेके नीचे तक एक एक हड्डी साले की तोड़ देगा। भाग साले। कहाँ जाएगा? अरे, आपको लगी तो नहीं अब्बा? नहीं, ज्यादा नहीं लगी Sorry, मुझे। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा नसीब वैसे ही खराब है जो मैंने तुम्हारे भाई के साथ मेरी बेटी की शादी करवा दी। ससुर जी, आप मुझे बेकार में ही दोषी ठहरा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मेरी बहन ने जो भी किया वो सही नहीं किया। रुकिए, अब मैं इसे बताता हूँ। रुक जा तू। अरे अरे अरे, ठीक है ठीक है। भाग के कहाँ जा रही है? अरे क्या शुरू किया तुम दरवाजा लोगों खोल, ने? दरवाजा खोलिए कि मैं तोड़ दूं दरवाजा। और तुझे तो बस अरे मेरी बात तो सुनो दामाद जी। तू ऐसा मत कर। तो साला यहाँ जब से आया अरे कुछ मेरी ना बात कुछ तो नाटक सुनो। किए जा रहा है तुझे। तो मैं रुक जा, अभी सुनो बताता तो। हूँ कैसे तुझे मुझे माफ हड्डी कर पसंद दीजिए, है। मुझे माफ कर तेरी कहाँ है लाठी? लाठी कहाँ यार? देख बहुत लिया। हुआ, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। अब आप मेरी बात सुनिए। मैंने आपकी हर बात हमेशा मानी है ना, अब आपको मेरी बात माननी होगी। अगर इसी तरह चलता रहा आपके साथ अब अपनी जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगी। आपको जिधर जाना आप चले जाइए, मैं मायके छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब इसे भी क्या तोड़ देगी? ये मेरे मायके का है। बढ़िया है। इतने लोगों के सामने तुमने मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया। इज्जत का फालूदा कर दिया? इज्जत तो सिर्फ आपकी अकेले की है और किसी की नहीं है। जब देखो तब दूसरों का अपमान करते रहते, वो कुछ नहीं। अपनी इज्जत अपने पास ही रखिए, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। अच्छा, मैं क्या हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव ही करता रहता हूँ?
मैं क्या तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? क्या तुमसे कभी अच्छे से बात नहीं की? मुझे ये सब सुनने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हें छोड़कर मैं कैसे रह सकता हूँ बताओ? और मुझे छोड़कर क्या तुम रह सकती हो? ये संभव है क्या? अच्छा सुनो, आज से ये सब बंद मतलब गुस्सा करना बंद कर दूंगा। मुझे पता नहीं मुझे गुस्सा क्यों आ जाता है इतना, कैसे? जरूरत पड़ी तो डॉक्टर को दिखाऊंगा, वैद्य के पास जाऊंगा, तावीज भी लूंगा। मुझे अपने गुस्से पे कभी कभी इतना गुस्सा आता है, मतलब मेरे गुस्से के ऊपर इतना गुस्सा आता है, क्या करूं मैं? किसी भी तरह कंट्रोल नहीं कर पाता हूं मैं। अब मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और सुनो, सब अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, समझी? आज से मैं सबकी इज्जत करूंगा। ससुराल जिंदाबाद, ठीक है? अल्लाह ये क्यों यहाँ पर है? अच्छा बहुत हुआ ना, कोई आ जाएगा। आप ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। सारा प्यार का अरे, भूत उतारती हूँ तुम आज मुझे तेरा। खामखा गलत समझ रही हो। मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ मालूम है? प्यार व्यार कुछ नहीं। मैं यहाँ पे आया हूँ कि मैंने हमारे शादी के बारे में भाभी से बात की है। मैंने मतलब भाभी से सब कुछ कहा है। तुम एक बार भाभी से पूछ के तो देखो। भाभी से मैं क्या पूछूं? हाँ, भाभी क्या हमारे घर नहीं लौटेंगी कभी? यहीं आकर तुम्हें उनसे हमारी शादी की बात करनी थी? अब्बा ने मुझे 7 दिन की मोहलत दी है। सिर्फ 7 दिनों के अंदर वो मेरी शादी करवा देंगे तो मैं क्या करूं? इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। भाभी घर लौटेंगी ये तो मुझे पता था, लेकिन मेरे पास तो वक्त नहीं है ना, इसीलिए मैं यहाँ पर आया भाभी से बात करने के लिए। भाभी अगर एक बार मजीद को मना ले तो मेरी और तुम्हारी शादी हो सकती है। तुम समझती नहीं हो मेरी बात। मुझे कैसे समझ आएगा? आप तो कब से उस लड़की के साथ घूम रहे थे? छी, किसने कहा? मैं तो सिर्फ उसे लुंगी दे रहा था। असल में क्या हुआ कि मतलब मजीद को ससुराल वाले एक लुंगी देना चाहते थे और वो दे नहीं पा रहे थे। तब क्या हुआ कि उसके मामा ससुर ने ये जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी। इसीलिए मैं उस लुंगी को लेकर मजीद के साली से कहा कि उसे दे दो। तभी मजीद ने हम दोनों को एक साथ देख लिया। अच्छा तुम ही सोचो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं यहाँ आकर ये सब करूँगा? तुम सोच भी नहीं सकती। जो भी हो, मैं चला जाऊंगा, आज ही चला जाऊंगा मैं यहाँ से। बातचीत सब हो गई है। तो फिर मैं भी चली जाऊंगी। आप नहीं रहेंगे तो फिर मैं रहकर क्या करूंगी? ये तो तुमने सही कहा। यहाँ का माहौल जितना गर्म है ना, मतलब यहाँ पे जो हॉट सीन चल रहा है वो कूल हुआ कि नहीं, सब ठीक हुआ कि नहीं? चलो थोड़ा देख के आते हैं, नहीं तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। हो गया, चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आजा। ससुर जी, अब मैं माफी मांगता हूँ आपसे। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। पता नहीं कैसे दिमाग गर्म हो जाता है, मैं खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाता। कोई बात नहीं बेटा, तुम अच्छे से जाओ। हाँ, मैं घर चला जाऊंगा, डॉक्टर को दिखाऊंगा, वैद्य को दिखाऊंगा, ताबीज भी लूंगा, लेकिन और गुस्सा नहीं करूंगा अब मैं। आप मुझे बस माफ कर दीजिएगा। अच्छा तो अब आता हूँ साली जी। फिर से आइएगा जिया जी। हाँ मैं जरूर आऊंगा। ससुराल है, क्यों नहीं आऊंगा? अब मेरी बेटी का जरा ख्याल रखना। ससुर जी कोई दिक्कत नहीं है, कैसे दिमाग गर्म हो जाता है मेरा पता नहीं। अरे तुम रोती क्यों हो? तुम तो यहाँ पर आती ही रहोगी। पागल, सिर्फ रोती रहती है। चलो ध्यान से जाना जी बेटा। सासू माँ, चलता हूँ। चल दोस्त चल। हाँ, आते हैं हाँ? चल हाँ, मैं भी चलती बेटी हूँ। दोबारा ये गुस्सा अपना सब ख्याल बंद कर रखना। दूंगा मैं, हाँ। आप भी अपना इससे ख्याल कोई रखिएगा। फायदा नहीं है। हाँ, ये तो तूने सही समझ बोला। चुका और हूँ दामाद कि का ये सब भी। एकदम बेकार अरे है। तुझे भाभी बचपन से हमसे कैसे कैसे उदास मेरी हो बेटी का गया? ध्यान ठीक रखना। हो जाएगा, चिंता उसे मत जुकाम कीजिए। जल्दी लग जाती, घर पहुँच के ही वैद्य के पास जाना होगा। हाँ, उसे अभी एक ताबीज की सख्त जरूरत है। अल्लाह सब सही करेंगे, तू चिंता मत कर। ए वैन रोकने बोलना, रोक जल्दी। हाय अल्लाह, रुक। आपने बीच रास्ते में वैन रोकने को क्यों कहा? जब रोकने को बोला है तब कुछ तो वजह जरूर होगी। बिना वजह के मजीद कोई काम करता है क्या? अब तू मुझे बोल, तू किस लिए मेरे साथ आना नहीं चाहती थी? इतनी हिम्मत आई कैसे तुझमें? तूने मुझे मना किया, मुझे तेरे साथ नाटक करना पड़ा वहाँ पर। मैंने नाटक किया, क्यों किया बोल? आप मेरे साथ नाटक कर रहे थे। आप सभी के सामने मुझे डांट क्यों रहे हैं? मुझे बुरा अरे लग रहा बाप है। रे, अभी कैसे रो रही है, देखो इसे। रोना आ रहा है। तूने ऐसा क्यों किया बोल? आज बीच रास्ते में ही मैं ये फैसला करके जाऊंगा। भैया आप रास्ते में ये सब क्या कर रहे हैं? लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? चुप कर तू, ज्यादा बोलेगी तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हम दोनों यहाँ बात कर रहे हैं आपस में, यही पर बात होगी, आज चाहे कुछ भी हो जाए। मजीद, तूने अभी कहा ना कि तू कभी दिमाग गर्म नहीं करेगा, लेकिन अभी क्या कर रहा है? तू इतना क्यों बोल रहा है यहाँ पर? है तू मुझे बोलने वाला कौन होता है? मैं इसका मालिक हूँ या फिर तू है? मैं अपने गुस्से का खुद मालिक हूँ। मैं किसके ऊपर गुस्सा करूँ और ना करूँ ये मैं खुद तय करूंगा। ज्यादा बोलेगा तो मुंह तोड़ दूंगा, फिर बोल नहीं पाएगा कभी तू।
खेल दिखाया ना मुझे। ले ये पैंट पहन, पैंट पहन जल्दी कर। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं पैंट क्यों पहनूंगी? तू वैन चलाएगी, ये पैंट पहन के जल्दी कर। मैं कह रहा हूँ ना, जल्दी से पहन ले। भैया हे! अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं। तू और अपना दिमाग खराब मत कर दोस्त, मत कर। तू अपना दिमाग खराब मत कर। पहले घर चलिए। ए चलो। हाँ हाँ भैया, चलो चलो चलो। भाभी आप बिल्कुल मत रोइए।